हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम राम। सब लोग थोड़े थोड़े आगे आ जाइए। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम राम राम। हरे 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 राम 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 सीता राम राम राम। भगवान श्री रामचंद्र धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं। धनुष की 3 परिक्रमा किए, शिव जी को प्रणाम किए। शिव जी, हे भोलेनाथ, आपके दिए हुए धनुष को तोड़ने जा रहा हूं, क्षमा कीजिए। धनुष की 3 परिक्रमा किए, अपने माता पिता का स्मरण कर लिए, गुरुदेव के चरणों में आशीर्वाद ले लिए। और उसी समय भगवान श्री रामचंद्र ने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र ने उस शिव जी के पिनाक धनुष को उठाने का संकल्प किया, धनुष को स्पर्श करते ही एक कड़ाका हुआ, प्रकाश पुंज उत्पन्न हो गया। समस्त राजा महाराजाओं की आंखें बंद हो गई। भगवान रामचंद्र ने खेल खेल में धनुष को उठा लिया, धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे और जैसे ही रस्सी बांधने लगे, धनुष के 2 टुकड़े हो गए। धनुष के टुकड़े होते ही पृथ्वी कांपने लगी, आकाश गरजने लगे, दिक्पाल चक्कर काटने लगे, प्रलय कालीन मेघ उत्पन्न हो गया। उसी समय राजा जनक की सभा में हाहाकार हो गया। देवताओं ने दुंदुभी बजाई, अप्सराओं ने नाच किए और उस समय उस सभा में देवी सीता ने वरमाला लाकर भगवान श्री रामचंद्र के गले में डाल दी। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। लालदास को अपने शादी की याद आ गई। तो भगवान श्री रामचंद्र ने धनुष को तोड़ा, देवी सीता ने उनके गले में वरमाला डाली, लेकिन वरमाला डालने से पहले थोड़ी सी एक घटना हो गई। जब धनुष टूट गया और सभी सहेली सीता को लेकर राम के पास आई, तो वैसे ही भगवान राम सीता से लगभग 1-1.5 फुट लंबे थे और भगवान राम के मस्तक के ऊपर 1.5 फुट का मुकुट है। तो देवी सीता हार माला लेकर वरमाला लेकर आई और पहनाने गई, तो हाइट कम पड़ रही थी। देवी सीता ने आंखों से इशारा किया, थोड़ा झुक जाओ ना। भगवान राम तो ऐसे ही खड़े रह गए। इशारा किया, सीता बोल नहीं पाई, सखियों ने कान में कहा, थोड़े झुक जाओ ना। भगवान ने कहा, रघुकुल का क्षत्रिय हूं, राजा हूं, सूर्य वंश का राजा किसी स्त्री के सामने झुकता नहीं है, और शादी के पहले ही झुक जाऊं, बाद में तो झुकना ही है। हम नहीं झुकेंगे, हम झुकने वालों में से नहीं है। अब बहुत राम को इशारा किया, नहीं हुआ। अंत में देवी सीता की जो सखियां थी वो विश्वामित्र के पास गई। गुरुजी, आपके चेले को थोड़ा मनाइए ना, आपका चेला झुकने का नाम ही नहीं ले रहा। विश्वामित्र ने कहा, देखो धनुष तोड़ाने तक मेरा काम था, धनुष टूट गया, अब आपका लुकआउट है, ये सब आपको देखना है। अब मैं तो ब्रह्मचारी, मैं क्या जानूं ये सब क्या होता है। धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा थी, टूट गया, मेरा काम हो गया, अब आप देख लो। भगवान राम झुकने का नाम नहीं ले रहे, खड़े हैं बिल्कुल, और यहां पर शादी का मुहूर्त जा रहा है, बार बार कह रहे हैं झुक नहीं रहे हैं।
तब देवी सीता की जो सखियां थी जनक जी के पास गई। बोले महाराज आपके जमाई को थोड़ा समझाओ ना, आपके दामाद को। बोले देखो धनुष टूटने तक मैं खड़ा था, धनुष टूटने के बाद सीता मेरी नहीं रही, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, जो करना है आपको करो। अब क्या करे? अब अंत में कोई रास्ता नहीं बचा, तब सभी सखियां लक्ष्मण जी के पास गई। लखनलाल बिल्कुल अपने दोनों पांव ऊपर कर कर बैठे थे। भगवान राम ने जब धनुष तोड़ा ना, तो लक्ष्मण जी अपने आसन से कूदकर सीधे जनक जी के आसन पर। देखा महाराज आप क्या कह रहे थे, कोई वीर नहीं है, देखा बड़ा भाई ने बड़ा तोड़ा, छोटा है तो मुझे तो छोटा मैं तोड़ देता हूं, और दो पांच धनुष तो दे, तो हम 4 भाई है टोटल। वीर विहीन मही में जानी, थोड़ा देखकर तो बोलना था। तो लक्ष्मण जी तो बिल्कुल बड़े उत्साह में थे। सभी सखियां लक्ष्मण जी के पास आई, बोले लखनलाल आप कुछ कीजिए ना। बोले देखो हम लोग रघुकुल के क्षत्रिय हैं, किसी के सामने झुकते नहीं हैं, ये तुम्हारा काम यहां नहीं बनेगा। तब ये सखियों ने कहा देखो लखन जी, यदि आप हमारा काम कर दोगे ना तो हम भी आपका काम कर देंगे, क्योंकि इनकी एक बहन उर्मिला भी है। यदि ऐसा है तो थोड़ा सोचता हूं आप लोगों के लिए। आप इतना फोर्स कर रहे हो तो ना थोड़ी ना कह सकते हैं, लेकिन मैं तो छोटा भाई, वो ठहरे बड़े भाई, मैं मेरे बड़े भाई को कैसे आज्ञा दे सकता हूं। बोले देखो आपका काम हम बना देंगे। बोले पक्का? बोले बिल्कुल पक्का। तब लक्ष्मण जी गए, बड़े बुद्धिमान तो थे ही। लक्ष्मण जी ने जाकर कहा वाह प्रभु वाह, आपने तो धनुष तोड़ दिया, बिल्कुल कमाल कर दिया प्रभु, आज तो आपको प्रणाम करने का मन हो रहा है। लक्ष्मण जी ने सीधा दंडवत प्रणाम किया। भगवान राम लक्ष्मण को उठाने के लिए झुक गए और सीता देवी ने हार माला डाल दी। श्री रामचंद्र भगवान की, सीताराम की। तो इस प्रकार से राम और सीता का विवाह हुआ। विवाह का भी बहुत दीर्घ प्रसंग है। जनकपुर से विदा हुई, राजा जनक ने बहुत सुंदर विदा की। वास्तव में लड़की पराया धन होती है। बेटी को विदा करते समय एक पिता को जितना दुख होता है उतना और किसी को नहीं होता है, क्योंकि माता पिता से वास्तविक प्रेम करने वाली बेटी होती है। पिताजी यदि ऑफिस से बड़ी देर से घर पर आए, नहीं आए, बेटा तो सो जाता है, बेटी पूछती है माँ मेरे पिता क्यों नहीं आए। शादी हो जाने के बाद भी यदि माता पिता बीमार हैं तो बेटी उनकी खबर लेती है। एक बेटी अपने माता पिता को जितना प्रेम देती है, अद्भुत। और यहाँ तक लड़के पुत्र बड़े होकर अपने पिता का हिस्सा मांगते हैं, लेकिन बेटी तो सब कुछ छोड़कर पराये घर पर चली जाती है। एक बार भी ये नहीं कहती मैं नहीं जाऊंगी। राजा जनक यद्यपि आत्मा के स्तर पर स्थित थे, लेकिन जब अपनी बेटी का विदा कर रहे थे तो उस विदेह जनक की आंखों में भी आंसू आ गए। भगवान राम के पास गए और भगवान राम को मना रहे हैं, राम आप तो सर्वगुण संपन्न हो और मेरी बेटी एक राज परिवार में पली बड़ी हुई है। कभी कभी मेरी बेटी से कुछ भूल भी हो जाए तो वो मेरी भूल समझकर, जनक की भूल समझकर उसे क्षमा कर देना। इस प्रकार से जनक जी अपनी बेटी को विदा करते हैं। अयोध्या में भगवान राम का विवाह उत्सव मनाया गया और जिस दिन से भगवान राम विवाह करके घर पर आए हैं
उस दिन से अयोध्या में आनंद ही आनंद छा गया है। सुख के दिन कैसे बीत रहे हैं किसी को ज्ञात नहीं, लेकिन सुख के बाद दुख आना निश्चित है। राजा दशरथ ने जब अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को राजा बनाना चाहा, मंत्रा ने कैकेयी के कान भरे और कैकेयी के द्वारा 2 वरदान, भरत को राजा और राम को वनवास। भगवान श्री रामचंद्र को वनवास दे दिया। भगवान राम अपने पिता के पास गए। कैकेयी के कटु वचन सुनकर राजा दशरथ तो मूर्छित हाथी की तरह गिर गए थे। कैकेयी को कह रहे थे अपने वचन को वापस खींच लो। कैकेयी ने राम को बुलाया। भगवान राम जिस दिन राजा बनने वाले थे उसी दिन ब्रह्म मुहूर्त में गए। अपने पिता को मूर्छित देखकर कहने लगे, पिताजी आपकी ये स्थिति। पिता ने कोई उत्तर नहीं दिया। माता को कहने लगे, मां बताओ पिता को क्या हुआ। माता ने कहा, 2 वरदान मैंने उनके पास रखे थे, आज मैंने मांग लिए तो इनकी ये हालत हो गई। क्या मांगा? बोले भरत को राजा बनाना और तुम्हें 14 साल का वनवास। भगवान राम ने हंसते हुए कहा, बस इतनी सी बात, इतनी सी बात के लिए मेरे पिताजी मूर्छित हो गए। अरे 14 साल तो 14 मिनट की तरह बिताकर वापस आ जाऊंगा। पिताजी आप चिंता मत कीजिए, आप अपने धर्म पर अड़ग रहिए। तुरंत भगवान राम अपनी मां कौशल्या से आदेश लेने गए। कौशल्या तो राम राज्याभिषेक की तैयारी कर रही थी। कौशल्या कहने लगी, राम तूने भी स्नान नहीं किया, तैयार हो जा बेटा। भगवान राम का शील तो देखिए भक्तों। अन्य कोई लड़का होता तो कहता मेरी सौतेली मां ने मुझे वनवास दे दिया है, लेकिन भगवान राम के कहने की ढंग तो देखिए, उनका शील देखिए। बोले मां अब मैं अयोध्या का राजा नहीं बनूंगा, अयोध्या का राजा भरत बनेंगे। क्यों? भगवान राम कहते हैं, मां मेरे पिता ने देखा कि मैं बहुत गुणवान हूं, मुझ में बहुत सारे गुण हैं, इसलिए मेरे पिता ने मुझे ये छोटी सी अयोध्या का राजा नहीं, मुझे वो जंगल का राजा बना दिया, फॉरेस्ट मंत्री बना दिया। है? पिता दीन मोहे कानन राजो। कितना शील है भगवान, कितनी सुंदर सहज वाणी है भगवान की। आज तो लोग बोलते हैं तो बोली बंदूक की गोली की तरह होती है, सीधी सीने से पार कर जाती है। भक्तों यदि हमारी वाणी मधुर है ना, पूरी दुनिया को जीतने की शक्ति हम में आ जाती है। यदि वाणी मधुर है, वाणी के 4 गुण हैं, सुष्टु सारम मितम मधु। भगवान रामचंद्र ने बताया, अपनी मां को मनाए। तुरंत देवी सीता आई, बोले मैं आपके साथ चलूंगी। भगवान राम ने सीता को बहुत मनाया लेकिन नहीं मानी। लक्ष्मण जी दौड़ते दौड़ते आए, प्रभु आप वन में जा रहे हो, यदि आप वन में जा रहे हो तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। भगवान राम ने लखन को भी बहुत मनाया, नहीं माना। तब भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा कि यदि तुम्हें हमारे साथ चलना है तो अपनी मां सुमित्रा की आज्ञा लेकर आओ। लक्ष्मण जी अपनी मां सुमित्रा जी से आज्ञा लेने जा रहे हैं। एक एक कदम कल्प के समान लग रहे हैं कि यदि मेरी मां मुझे ना कह देगी तो। लक्ष्मण जी जैसे ही सुमित्रा जी के पास पहुंचे, मां तुमसे आज्ञा लेने आया हूं। बेटा किस बात की आज्ञा? बोले मेरे बड़े भाई राम 14 वर्ष के लिए वन में जा रहे हैं और मुझे आपसे आज्ञा चाहिए, मुझे उनके साथ सेवा करने के लिए जाना है। सबसे पहले तो सुमित्रा जी ने लखन को बहुत डांटा। बोले तेरा बड़ा भाई राम 14 वर्ष के लिए वन में जा रहा है और तुझे उनकी सेवा करनी है, तो तू मुझे पूछने के लिए यहां पर आया? अरे तुझे तो वहां से ही निकल जाना चाहिए था। क्या तुझे अपनी मां पर विश्वास नहीं था?
बेटा राम की सेवा करना यही तो जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। और तू क्या जानता है, कैकेयी ने उसे वनवास दिया? कभी नहीं। दुनिया की कोई ताकत राम को वन में नहीं भेज सकती। ये तो राम तुम्हारे ऊपर कृपा करना चाहते हैं, तुम्हें सेवा देना चाहते हैं, इसलिए वन में जा रहे हैं। देवी सुमित्रा ने बहुत सुंदर उपदेश दिया, बेटा लक्ष्मण आज से अवधपति राम ही तुम्हारे पिता है और जगत जननी माता सीता ही तुम्हारी मां है। बेटा राम और सीता की वैसे सेवा करना है, ऐसी सेवा करना कि उसे एक क्षण के लिए भी अयोध्या की याद ना आए। जाओ बेटा राम की सेवा करो, क्योंकि दिन वहीं पर होता है जहां सूर्य उगता है, भाग्य वहीं पर होता है जहां भगवान राम खड़े होते हैं। और उस समय देवी सुमित्रा ने ऐलान किया, बेटा आज तक मैं अपने आप को पुत्रवती नहीं मान रही थी, आज तक मैं अपने आप को पुत्र वाली नहीं मान रही थी, लेकिन आज तो मैं दिल खोल कर कह सकती हूं कि मैं पुत्र वाली हूं। क्योंकि इस संसार में जिसका पुत्र रघुपति राम का भक्त हो वही मां है, अन्यथा जिसका पुत्र राम और कृष्ण का भक्त नहीं वह तो मां नहीं, वह तो बांझ है। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जातु सीत होई। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जातु सीत होई। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जातु सीत होई। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जातु सीत होई। न तरु बांझ बलि पानी बियानी, राम विमुख सुख तेहि ये जानी। न तरु बांझ बलि पानी बियानी, राम विमुख। इस संसार में वही मां कहलाने की योग्य है जिसके पुत्र राम और कृष्ण के भक्त हैं। और वास्तव में जिसके पुत्र राम और कृष्ण के भक्त नहीं, वो तो अपने माता पिता की जवानी को काटने के लिए ही पैदा होते हैं। उससे तो अच्छा है पत्थर को पाले जिसके पुत्र राम और कृष्ण के भक्त नहीं। आज मेरा पुत्र राम की सेवा करने जा रहा है, मैं तो बड़भागी हो गई, मैं तो धन्य हो गई। आज मैं समाज में संसार में मां कहलाने के योग्य हूं। बेटा जाओ और जाकर राम की सेवा करो। देवी सुमित्रा जी ने लखन को आज्ञा दे दी और जगत की मां को उपदेश दे दिया कि अपने बेटे को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। राम लक्ष्मण सीता तीनों वन में गए और 14 वर्ष तक वनवास में रहे। रावण के द्वारा सीता का हरण हुआ, राम का हनुमान जी के साथ मिलन हुआ। भगवान राम के 31 बाण से रावण का वध हुआ। पुनः अयोध्या में वापस लौटे और फिर से अयोध्या के राजा भगवान रामचंद्र हो गए। रामायण 5 मिनट में भी पूरी हो सकती है और 50 साल भी लग सकते हैं। तो इस प्रकार सूर्य वंश की कथा सुनाते हुए सुखदेव गोस्वामी ने भगवान रामचंद्र की कथा का श्रवण कराया। और भी अनेक अनेक राजा महाराजाओं की, शिबी महाराज, रंती देव, अनेकों राजा महाराजाओं की कथा सुना रहे हैं। 3 दिन और 3 रात बीत चुके हैं। खैर हमें तो यहाँ पर 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन महाराज परीक्षित की सभा में 3 दिन 3 रात बीत गए, भागवत के 9वें स्कंद की कथा तक।
चौथे दिन की सुबह श्री सुखदेव गोस्वामी कुछ बोलना प्रारंभ करें, उनके पहले तो महाराज परीक्षित अपना हाथ ऊपर करते हैं, चलती हुई कथा को रोक देते हैं। महाराज परीक्षित जिज्ञासा करते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञाम च वयवंशानाम चरितम परम अद्भुतम। आपने अब तक सोमवंश और सूर्यवंश में जन्म लेने वाले अनेक अनेक अद्भुत अद्भुत राजा महाराजाओं के चरित्रों का वर्णन किया, लेकिन अब मैं उन राजाओं की कथा सुनना नहीं चाहता हूं, क्योंकि उन राजाओं की कथाओं में मेरी अलम बुद्धि हो चुकी है। तब सुखदेव गोस्वामी पूछते, तो क्या सुनना चाहते हो? तब महाराज परीक्षित कहते हैं, मैं कृष्ण कथा सुनना चाहता हूं। अब मैं राजा महाराजाओं की कथा सुनना नहीं चाहता, मैं यदोश्य धर्मशीलस्य नितराम मुनि सत्तम तत्र अंशेन अवतीर्णस्य विष्णु वीर्याणि संशन। यदुवंश में जन्म लेने वाले समस्त कलाओं से युक्त अपनी संपूर्ण कला को लेकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण बजेंद्र नंदन श्याम सुंदर इस धराधाम पर आए, ऐसे कृष्ण की कथा सुनना चाहता हूं। अवतीर्य यदोर्वंशे भगवान भूत भावन कृतवान यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात। हे सुखदेव गोस्वामी, यदुवंश में जन्म लेने वाले भगवान श्री कृष्ण ने जो जो लीला की, उस लीला को विस्तार से सुनाई, क्योंकि कृष्ण की कथा सब लोग सुनना चाहते हैं, चाहे मुक्त मुमुक्षु विषयी। क्योंकि एक बार भी यदि कोई कृष्ण कथा सुन लेता है, एक बार भी यदि कोई कृष्ण कथा सुन लेता है, तो वह व्यक्ति संसार के समस्त भय से मुक्त हो जाता है, संसार के इस जन्म बंधन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। अतः कृष्ण कथा सुनाइए। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित, तुम लगातार कथा सुन रहे हो और कथा सुनते सुनते 3 दिन 3 रात बीत चुका, आज चौथा दिन है और 4 दिन तक तुमने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, कुछ सोए भी नहीं। परीक्षित, तुम राजा हो और जो राजा होते हैं वो बहुत भोग भोगने के अभ्यस्त होते हैं। तुम्हारे जीवन में कोई भोगों की कमी नहीं रही, इसलिए 4 दिन से भूखे प्यासे हो। तुम एक काम करो, थोड़ा भोजन कर लो, थोड़ा जल पी लो, थोड़ा आराम कर लो, फिर मैं तुम्हें कृष्ण कथा सुनाऊंगा। तब महाराज परीक्षित कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी, निशात दुहि शाह सुनमाम तक्तोदम अपि न बाधते। मुझे किसी भी प्रकार की भूख और प्यास बाधित नहीं कर रही है। आप मुझे कथा सुनाइए, मुझे न तो भूख लगी न प्यास लगी। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित, उस दिन जब तुम जंगल में जा रहे थे, आधे दिन तक पानी नहीं पिया, तुमको प्यास लग गई, समीक ऋषि का अपराध किया और तुमको 7 दिन में मरने का श्राप मिला। उस दिन तो तुम आधे दिन में प्यासे हो गए थे और यहां पर 4 दिन बीत गए, फिर भी तुमको प्यास नहीं लग रही है। आखिर कारण क्या है? बात समझ रहे हैं ना? वहां पर आधे दिन प्यासे हो गए, तुमने बहुत बड़ा अपराध कर लिया, श्राप मिल गया, और यहां पर 3 दिन 3 रात बीत गया, चौथा दिन फिर भी न प्यास है, न भूख है, न नींद है। आखिर इसका कारण क्या है? तब महाराज परीक्षित कहते हैं, पिबन तम त्वाम मुखाम भोजम च्युतम हरि कथामृतम। हे सुखदेव गोस्वामी, आपके श्री मुख से झरने की तरह झरझर झरझर झरता हुआ कथा अमृत का पान कर रहा हूं। बताइए, संसार में यदि कोई व्यक्ति अमृत का पान करे तो उसे साधारण पानी की प्यास लग सकती है? कभी नहीं। मुझे कथा अमृत मिल रहा है, संसार की कोई प्यास नहीं, कोई भूख नहीं है, कोई नींद नहीं है। अतः आप कृष्ण कथा सुनाइए, कृष्ण के विषय में बताइए।
महाराज परीक्षित की जिज्ञासा से प्रसन्न होकर श्री सुखदेव गोस्वामी कृष्ण कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। कहते हैं द्वापर युग की बात है। भूमि द्रुप्त नृप व्याज दैत्यानीक शतायुते आक्रांत भूरि भारेण ब्रह्मांडम शरणम ययो। द्वापर युग में कुछ ऐसे क्षत्रिय राजा महाराजा जो आसुरी वृत्ति को प्राप्त हो गए। आसुरी वृत्ति को प्राप्त हुए और आसुरी वृत्ति को प्राप्त होकर साधु संतों की साधना बंद कराने लगे, ऋषि मुनियों का यज्ञ बंद कराने लगे, भक्तों की भक्ति बंद कराई, जीवों की हिंसा करने लगे, गायों का वध करने लगे, अनेकों प्रकार का पाप करने लगे। और उन राजा महाराजाओं के पाप करने से देवी पृथ्वी पापों से भारी हो गई। देवी पृथ्वी को अत्यंत कष्ट हुआ और उस समय देवी पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई, यह सोचकर कि ब्रह्मा जी मेरे दुख को दूर करेंगे। लेकिन देवी पृथ्वी जब ब्रह्मा जी के पास गई तब गाय का रूप बनाकर गई। गो भूतवा अश्रुमुखी क्रंदंती करुणम विभो। गाय का रूप लेकर आंखों में आंसू लेकर ब्रह्मा जी के पास गई ताकि ब्रह्मा जी को पृथ्वी के ऊपर दया आ जाए। देवी पृथ्वी ने अपना सारा दुख ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी देवी पृथ्वी के दुख को ध्यान से सुने। ब्रह्मा तद उपधार्यार्थ। और पृथ्वी के दुख को सुनकर ब्रह्मा जी ने अपनी विवशता बताई। बोले हे देवी पृथ्वी, आपके ऊपर बहुत बड़ा दुख आ चुका है। इस दुख को मैं दूर नहीं कर सकता, इस दुख को तो भगवान विष्णु ही दूर कर सकते हैं। अतः मैं तुम्हें भगवान विष्णु के पास लेकर जाऊंगा। उसी समय ब्रह्मा जी 33 करोड़ देवी देवताओं को बुला लिए, शिव जी को बुला लिए, पृथ्वी को देवी देवताओं को, शिव जी को साथ में लेकर भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर के तट पर चले गए। समस्त देवताओं ने मिलकर पुरुष सूक्त नामक स्तुति की। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, प्रकट हुए और प्रकट होकर गिरम समाधो गगने समीरिताम। भगवान की वाणी मेघ के समान प्रकट हुई और भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आप यहां पर किस लिए आए हो? यह बात मैं पूर्व से ही जानता हूं और यह बात गोलोक धाम में रहने वाले साक्षात भगवान बजेंद्र नंदन श्याम सुंदर कृष्ण पूर्व से ही जानते हैं। अतः पृथ्वी का दुख दूर करने के लिए इस बार मैं भी प्रकट होऊंगा और साक्षात कृष्ण भी प्रकट होंगे। चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द इस पृथ्वी पर प्रकट होऊंगा। देवताओं ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आप इस पृथ्वी पर प्रकट होंगे, कहां पर प्रकट होंगे, किसके घर पर? क्योंकि कलयुग में अपने आप को भगवान मानने वालों की कमी नहीं है, इसलिए थोड़ा क्लैरिफिकेशन कर दीजिए। तब भगवान ने क्लैरिफिकेशन किया, ब्रह्मा जी, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः पर। भगवान का जन्म वसुदेव की पत्नी के गर्भ से होगा और इसीलिए भगवान की लीला में सहायता करने के लिए समस्त देवी देवताओं को
मथुरा में और गोकुल में अपने अपने अंश से जन्म लेने के लिए आज्ञा दे दो। इस प्रकार भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को सांत्वना दी और सब लोग अपने अपने स्थान पर चले गए, भगवान की सेवा में लग गए। सुखदेव गोस्वामी अब यह कथा मथुरा में लेकर चलते हैं, जहां मथुरा में एक बहुत सुंदर विवाह होने जा रहा है। और ये विवाह शूरसेन के पुत्र वसुदेव का विवाह राजा देवक की पुत्री देवकी के साथ हो रहा है। वसुदेव जी की ऑलरेडी 13 पत्नी थी, ये 14वां विवाह करने जा रहे थे। वसुदेव जी की बारात राजा देवक के वहां आई है। आजकल तो जब बारात जाती है तो 1-2 दिन के लिए, अब तो आधे दिन में ही सब समाप्त हो जाता है। लेकिन वसुदेव जी की बारात देवकी के वहां 15 दिन तक रुकी थी। 15 दिन तक गान बजान, उत्सव, अतिथि सत्कार, सम्मान, ये सब कुछ किया गया। राजा देवक ने देवकी को बहुत सुंदर भेंट प्रदान की। राजा देवक का एक भाई था जिसका नाम था उग्रसेन, और उनका एक पुत्र था जिसका नाम था कंस। कंस और देवकी दोनों चचेरे भाई बहन थे, कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर, दोनों कजिन थे। तो राजा देवक ने और कंस ने देवकी को बहुत उपहार दिया। उस उपहार का वर्णन भी भागवत में हुआ है। चतुर्शर्तम परिबर्हम गजानाम हेम मालिनम अश्वायुतम सार्धम रथानाम च त्रिशतम। राजा देवक ने अपनी बेटी के लिए उपहार में 400 हाथी, बिल्कुल सोने का हार है, सोने से बिल्कुल मढ़े हुए हाथी थे। 400 हाथी और 15,000 घोड़े। घोड़ों के ऊपर सोने का अलंकार था। 1800 रथ, जो रथ सोने के बने हुए थे, और एक एक रथ में 4-4 घोड़े, वह भी सोने से। भक्तों, हमारा भारत पूर्व में इतना धनी था, पशुओं के ऊपर कई किलो कई टन सोना लगाया जाता था। बहुत धनी था हमारा भारत। लेकिन अंग्रेजों ने लूट लिया हमारे भारत को। खैर, अंग्रेज हमारे भारत की संपत्ति को लूट कर चले गए, लेकिन संस्कृति को नहीं लूट पाए। अंग्रेजों ने हमारे भारत की संपत्ति को लूटा और संस्कृति छोड़कर गए। ये संस्कृति भी बहुत बड़ी संपत्ति भारत के पास है, लेकिन अंग्रेज संपत्ति लूट कर गए और हम लोग संस्कृति लुटा रहे हैं। कितनी सुंदर संस्कृति भारत की, लेकिन हम लोग उन अंग्रेजों का अनुकरण कर रहे हैं और हमारी संस्कृति को लुटा रहे हैं। विषयांतर हो जाएगा, परंतु इतना ही समझिए, हमारा भारत बहुत धनी था। तो इस प्रकार, और 200 दासी, फुल टाइम दासी। मेरी बेटी को कपड़ा न धोना पड़े, बर्तन मांजना न पड़े, इसलिए राजा देवक ने 200 दासी दे दी। सुखदेव गोस्वामी तो वही गिना रहे हैं जो रोड पर दिख रहा है। अब कितने रुपए का चेक दिया होगा, कैश कितना दिया होगा, वो तो अंदर की बात है। लेकिन एक क्लेरिफिकेशन कर रहे हैं, ये दहेज नहीं था। दहेज तो उसे कहते हैं जो लड़के वाले लड़की वालों से मांगते हैं। ये तो बिना मांगे दे रहे थे, उपहार में, भेंट में। लड़की का पिता भले गरीब हो, लेकिन फिर भी अपनी बेटी के विवाह में अपनी सारी शक्ति लगा देता है। ये तो राजा थे, बहुत कुछ प्रदान किया। 15 दिन समाप्त हुए, वह विदा की मंगल घड़ी प्रकट हो गई। देवकी को विदा देने का समय आया। 1800 रथ बिल्कुल लाइन में खड़े हैं और बीचों बीच वसुदेव जी का रथ खड़ा है।
ढोल नगाड़े पखावज शहनाई तुरबई, ये सब कुछ बज रहे हैं। देवकी को विदा कर रहे हैं, मंगल गान गाए जा रहे हैं। वसुदेव जी रथ के ऊपर सवार हो चुके हैं और देवकी को भी रथ पर बिठाया जा रहा है। और उस समय देवकी के भाई कंस के हृदय में देवकी के प्रति बहुत प्रेम उमड़ा, इतना प्रेम उमड़ा, इतना प्रेम उमड़ा कि अपनी बहन का रथ कोई शूद्र, कोई सारथी चला रहा था, उसको उतारकर कंस स्वयं रथ चलाने के लिए बैठ गया। इतना प्रेम। लेकिन असुरों के प्रेम का कोई भरोसा नहीं होता है? सुखदेव गोस्वामी ने बताया। आज तो जीने मरने की कसम खा लेते हैं और कल वही दूसरे को, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो गए। असुरों का प्रेम। कंस रथ चलाने के लिए तैयार हुआ और जैसे ही कंस देवकी और वसुदेव का रथ चलाने के लिए तैयार हुआ, आकाश में खलबली मच गई। देव समाज में बहुत बड़ा प्रश्न उठा, सारे देवता एकत्रित हो गए, समस्त देवता कांपने लगे। यदि कंस ने 1 मीटर भी, 1 फुट भी रथ चला लिया तो भगवान श्री कृष्ण कभी भी कंस को नहीं मारेंगे, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को मार सकते हैं परंतु अपने भक्तों की सेवा करने वाले को भगवान कभी नहीं मारते हैं। देवकी और वसुदेव कृष्ण के भक्त हैं और आज कंस कृष्ण के भक्त की सेवा करने जा रहा है। यदि कंस से सेवा हो गई तो कृष्ण कभी भी कंस दुष्ट को नहीं मारेंगे। अब देव समाज को खलबली मच गई, क्या करे क्या करे। उसी समय देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, अरे मूर्ख। मूर्ख सुनते ही कंस अवाक रह गया, क्योंकि इसको मूर्ख सुनने की आदत नहीं थी। बोले कौन बोला मूर्ख है? देवतागण बोलने लगे, अरे मूर्ख, तू जिसका रथ चलाने जा रहा है उस देवकी की 8वीं संतान तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। इतना सुनते ही कंस का मन बदल गया। जिस हाथ में घोड़े चलाने के लिए लगाम पकड़ा था उस लगाम को छोड़ दिया, अपने म्यान से तलवार को निकाल दिया, देवकी के बाल को पकड़कर देवकी के मस्तक को जैसे ही काटने गया, वसुदेव जी ने कंस के हाथ को पकड़कर रोक लिया। बोले कंस महाराज, ये क्या करने जा रहे हो? कंस तो बिल्कुल देवकी का धड़ से मस्तक अलग करने जा ही रहा था। वसुदेव जी ने रोक दिया और वसुदेव जी ने तुरंत, नीतिज्ञ थे, ज्ञानी थे, भगवान के पिता जो थे, किसी भी व्यक्ति को समझाने के लिए 4 नीति होती हैं, शाम दाम दंड और भेद। तुरंत सोच लिया कि कंस को दंड नहीं दिया जा सकता है और दाम भी नहीं दिया जा सकता, इसलिए शाम नीति और भेद नीति से वसुदेव जी ने बहुत सुंदर उपदेश दिया। इस संसार में 2 उपदेश रथ के ऊपर हुए। वैसे तो ये सब कथा और प्रवचन व्यासपीठ से होता है ना, लेकिन हमारे इतिहास में 2 प्रवचन रथ के ऊपर हुए। एक प्रवचन वसुदेव जी के द्वारा कंस को, और अपने पिता की परंपरा को निभाते हुए वसुदेव के पुत्र कृष्ण ने रथ के ऊपर उपदेश किया अर्जुन को। 2 उपदेश रथ के ऊपर। वसुदेव जी ने कंस को बहुत मनाया कि महाराज आप ये क्या करने जा रहे हो? आप किसी स्त्री को मारोगे, स्त्री को मारने से आपकी ख्याति नष्ट हो जाएगी। और आखिर आप इसको मार क्यों रहे हो? कंस ने कहा मुझे मरने का भय है। अरे महाराज, आपको मरने का भय है तो मृत्यु किसके जीवन में नहीं आने वाली? हे वीर, मृत्यु जन्मता वीर देहेन सहजायते। मृत्यु तो जन्म से ही हमारे साथ मिल जाती है, आज नहीं तो कल सबको मरना है। मरने से क्यों डरते हो? वसुदेव जी ने बहुत मनाया।
बोले एक क्षत्रिय को कभी भी स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, और उसमें भी ये तो आपकी बहन है, ख्याति नष्ट होगी, लोग तुम पर हंसेंगे। कंस जब बहुत मनाने पर भी नहीं माना, तब वसुदेव जी ने कहा महाराज बताओ आपको भय किस बात का है? देवकी की संतान का ना, देवकी ने आपका क्या बिगाड़ा है? कंस महाराज मैं आपसे वादा करता हूं, देवकी के गर्भ से जो भी संतान का जन्म होगा मैं लाकर तुमको सौंप दूंगा, लेकिन तुम देवकी को छोड़ दो। कंस को विश्वास था वसुदेव जी पर। कंस ने वसुदेव जी को छोड़ दिया, देवकी को छोड़ दिया, रथ से उतर गया, वसुदेव और देवकी घर पर चले गए। विवाह हुआ, 1 वर्ष बीता। 1 वर्ष के बाद देवकी के गर्भ से एक बालक का जन्म, जिसका नाम था कीर्तिमान। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसाया आनक दुंदुभि। जब कीर्तिमान का जन्म हुआ, प्रथम बालक का जन्म हुआ, वसुदेव जी उस बालक को लेकर तुरंत अपने वचन के अनुसार कंस के पास आ गए, और वह 1 दिन का बालक कंस को प्रदान किए। कंस ने 1 दिन के बालक को देखा, दया आ गई। बोले वसुदेव जी ये बालक मेरा क्या बिगाड़ सकता है? और उसमें भी आकाशवाणी ने कहा है कि 8वीं संतान मेरे मृत्यु का कारण बनेगी। तो ये तो पहला है, आप इसे लेकर चले जाओ, 8वीं संतान होगी तब उसे लेकर आना। वसुदेव जी अपने प्रथम पुत्र को लेकर चले गए, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मन से प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि असुर का प्रेम कभी भी बदल सकता है। जब कंस ने प्रथम पुत्र को छोड़ दिया, फिर से देव समाज में खलबली मच गई। देवताओं ने मीटिंग की, बोले कंस ने प्रथम पुत्र को छोड़ दिया, अब दूसरा पुत्र कब हुआ, तीसरा, चौथा, 5वां, और जब भगवान के भाई को नहीं मार रहा है तो भगवान किस बलबूते पर कंस को मारेंगे? अब कैसे भी करके उस बालक को मरवाना है। देवताओं ने सोचा कैसे भी करके मरवाना है। क्या करे देवतागण सरस्वती देवी के पास गए। बोले हे देवी सरस्वती, आप कंस की जीवा पर बैठ जाओ और उस बालक को फिर से मंगा लो ना। सरस्वती ने कहा देखो त्रेता युग में तो मेरे से भूल हो गई, अब द्वापर में भी भूल कराओगे? त्रेता युग में भी जब दशरथ जी ने यह निर्णय किया कि मैं राम को राजा बनाने वाला हूं, तब देवताओं ने सोचा यदि राम अयोध्या के राजा बन गए हैं तो हजारों वर्षों से उस वन में ऋषि मुनि जो तपस्या कर रहे हैं उनका उद्धार कैसे होगा, दुष्टों का विनाश कैसे होगा, धर्म की स्थापना कैसे होगी। इसलिए देवताओं ने सरस्वती देवी को कहा और सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि को फेर दिया। पहले तो देवी सरस्वती अयोध्या में आई, एक बार तो आकर वापस चली गई। बोले सरयू का जल जिसने ग्रहण किया है उसकी बुद्धि को मैं नहीं फेर सकती हूँ, क्योंकि सरयू के जल में यह ताकत है। परंतु एक पात्र ऐसा दिखा जो बिल्कुल नाम परिचय बिना मंथरा की बुद्धि को फेर दिया, वनवास दे दिया। बोले मेरे कारण भगवान को वनवास मिला, अब मैं कुछ नहीं करूंगी। तब देवताओं ने सोचा किसके पास जाए। उसी समय नारद मुनि रास्ते में मिल गए। नारद जी एक काम आया है और आपके बिना कोई नहीं कर सकता है, क्या करना है? किसी को मरवाना है। बोले ये तो मेरी प्रैक्टिस है, मरवाना है, किसको मरवाना है? बोले अभी अभी कंस ने वसुदेव के प्रथम पुत्र को छोड़ दिया है, उनको मरवाना है। नारद जी ने देखा इसमें जन समाज का हित है, कल्याण है। नारद जी तुरंत कंस के दरबार में कंस के पास आए। नारद जी एक ऐसे पात्र हैं जिसका सत्कार देवता भी करते हैं और असुर भी करते हैं। कंस ने नारद जी का स्वागत किया और नारद जी की पूजा की और नारद जी को कहा कि कहिए नारद जी आपका कैसे आना हुआ। तुरंत नारद जी ने कहा कंस तू बहुत बड़ा मूर्ख है, तेरे जैसा मूर्ख आज तक मैंने दुनिया में नहीं देखा। कंस तो चौंक गया। बोले महाराज आज मैंने बहुत बड़ा दान किया है, किसी को जीवन दान दिया है और तुम मुझे मूर्ख कह रहे हो। बोले इसीलिए तो मैं तुम्हें मूर्ख कह रहा हूं,
तुमने उस प्रथम बालक को क्यों छोड़ दिया? कंस ने कहा, देखो नारद मुनि, आकाशवाणी हुई थी कि 8वां बालक मुझे मारेगा, और वो तो पहला था, क्या बिगाड़ सकता है? नारद जी ने कहा, पागल, वो विष्णु है, विष्णु। तेरा बाप खंबे को फोड़कर प्रकट हो सकता है, तो ये नंबर देखने के लिए रहेगा? 8वां जाऊं, चौथा जाऊं, पहला जाऊं, तीसरा जाऊं, वो नंबर देखेगा? और यदि तुझे नंबर की ही पड़ी है तो मुझे यह बता, इसमें से 8वीं उंगली कौन सी है? कंस ने यहां से गिनना शुरू किया तो देखा तो ये 8वीं हुई, और यहां से गिनना शुरू किया तो ये 8वीं हुई। बोले पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी पहला हो सकता है। कंस बिल्कुल चक्कर में आ गया, तुरंत आदेश दिया अपने सिपाहियों को, जाओ उस वसुदेव और देवकी और बच्चे को, तीनों को लेकर आओ। नारद जी ने कहा, नारायण नारायण, इसी काम के लिए तो आए थे। कंस के अनुचर गए, वसुदेव देवकी उस बालक को लेकर आए। कंस के पिता ने कहा कि बेटा ये क्या कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। बोले पिताजी आप भी इनके साथ लगे, पिताजी को भी जेल में डाल दिया। कुछ बालक ऐसे होते हैं जो माता पिता के सिर पर मात्र बोझ बनकर रहते हैं। पिताजी को जेल में, देवकी वसुदेव जी को कारागार में बंद किया, और देवकी के प्रथम पुत्र को उनके सामने देखते देखते कारागार में एक शिला थी, शिला के साथ पटक कर मार वध कर दिया। कुछ समय के बाद दूसरे पुत्र का जन्म हुआ। कंस ने दूसरे को भी शिला के साथ पटक कर मार दिया। इस प्रकार देवकी के गर्भ से 6 पुत्र का जन्म, और कंस ने 6 पुत्र की हत्या कर दी। भक्तों आप ये मत समझिए कि नारद मुनि ने भगवान के भाइयों को मरवा दिया। मन में प्रश्न होता होगा, परंतु सत्य कहें तो ये 6 पुत्र कंस के ही पुत्र थे। पूर्व जन्म में कंस कालनेमी नाम का असुर था, और हिरण्याकश्यप के संबंध में कुछ था। हिरण्याकश्यप ने जब तीनों लोकों के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, उस समय कालनेमी के 6 पुत्र ब्रह्मा जी की उपासना कर रहे थे। हिरण्याकश्यप को बड़ा क्रोध आया, और क्रोध से 6 पुत्रों को श्राप दे दिया कि मुझे छोड़कर अन्य की भक्ति करते हो, श्राप देता हूं तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे पिता के हाथ से हो। इसलिए कालनेमी दूसरे जन्म में कंस बना, और कालनेमी के ही 6 पुत्र देवकी के गर्भ से जन्म लिए। तत्व से देखा जाए तो कंस ने देवकी के पुत्र को नहीं, अपने पुत्र को ही मारा। भगवान कभी भक्तों के साथ अन्याय नहीं कर सकते, यह है तत्व ज्ञान। परंतु देवकी को तो यह था ये मेरे पुत्र हैं, इसलिए देवकी के हृदय में अत्यंत दुख था। 6 पुत्र के मरने का दुख। देवकी का दुख बलराम जी से नहीं देखा गया, इसलिए 7वें पुत्र के रूप में साक्षात संकर्षण बलदेव जी देवकी के गर्भ में आ गए। सप्तमो वैष्णवम धामम यमंतम प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्य हर्ष शोक विवर्धनम। बलदेव जी आ गए, और जैसे ही बलदेव जी देवकी के गर्भ में आए, तुरंत भगवान विष्णु ने दुर्गा देवी को बुलाया, और दुर्गा देवी को आदेश दिया, गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभीर अलंकृतम। हे दुर्गे, तुम एक काम करो, अभी अभी मेरे अंश संकर्षण का जन्म देवकी के हृदय में हुआ है, तुम देवकी के गर्भ से उस बलराम जी को निकालकर रोहिणी के गर्भ में डाल दो, और यदि तुम मेरा कार्य करोगी तो कलयुग में तुम्हारी बहुत पूजा होगी। ये मेरा आशीर्वाद है। और कलयुग में भगवान का आशीर्वाद फलीभूत हुआ है। कृष्ण से ज्यादा पूजा देवी देवताओं की हो रही है, ये भगवान का ही आशीर्वाद है। तो इस प्रकार देवकी के गर्भ से उस बालक को निकालकर रोहिणी के गर्भ में डाला। सुबह उठकर देखा तो देवकी के गर्भ में बालक नहीं था। फिर से देवकी का शोक बढ़ गया, चिंता बढ़ गई, दुख बढ़ गया।
साथ साथ पुत्र चले गए, देवकी का दुख बढ़ने लगा। भक्त का दुख भगवान से नहीं देखा गया, भगवान का सिंहासन हिल गया। और उस समय साक्षात भगवान श्री कृष्ण सर्वप्रथम वसुदेव जी के मन में प्रवेश किए, क्योंकि वसुदेव जी का मन परम पवित्र था, शुद्ध था। भगवान श्री कृष्ण सर्वप्रथम वसुदेव जी के मन में आए, वसुदेव जी के मन में से देवकी के मन में गए और देवकी के मन से देवकी के हृदय में आ गए। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण देवकी के हृदय गर्भ में आए, देवकी के शरीर का तेज बढ़ गया। कंस के कारागार में सदियों से जो अंधकार था, कृष्ण का देवकी के हृदय गर्भ में आने से इतना प्रकाश बढ़ा, कंस के कारागार का अंधकार दूर हो गया। कंस देवकी की खबर लेने के लिए आया तो देखा कि उस कारागार से देवकी के गर्भ से प्रकाश पुंज निकल रहा है। कंस समझ गया कि मुझे मारने वाला काल विष्णु देवकी के गर्भ में आ चुका है, समझ गया। और अब तो कंस का जीना मरना हराम हो गया। अब तो कुछ भी खाता था तो रोटी में विष्णु दिखता था। बोले रोटी खाऊंगा तो अंदर जाकर मार डालेगा। पानी पीता था तो जल में विष्णु दिखता था, सोता था तो बिस्तर के ऊपर विष्णु, चलता था तो चारों ओर विष्णु। आज बहुत बड़े भगत को जितना स्मरण विष्णु का नहीं होता है, उतना स्मरण उस असुर को होने लगा। चारों ओर विष्णु ही विष्णु। कंस ने उपवास कर लिया और कंस विष्णु का स्मरण करने लगा। और उस समय धीरे धीरे दिन बीतते गए। वह समय निकट आया जिस समय भगवान जन्म लेने वाले हैं। और उस समय समस्त देवता अपने अपने विमान को सजाकर कंस के कारागार में आए। और आज कंस का कारागार में भीड़ लग गई। 33 करोड़ देवी देवता समेत ब्रह्मा जी, शिव जी, ये समस्त देवता भगवान श्री कृष्ण को गर्भस्थ स्तुति कर रहे हैं। और स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे कृष्ण, कृष्ण अब बहुत राह देख ली, बहुत समय बीत गया। कृष्ण अब आप जल्दी आइए, क्योंकि आपके विरह में हमारे नयन तरस रहे हैं, हमारे आंखों से आंसू निकल रहे हैं। आइए देवताओं के साथ हम भी कृष्ण को पुकारे और कृष्ण का जन्म कराए। आवो घन श्याम तरस रहे नैना, आवो घन श्याम गाइए। आवो घन श्याम तरस रहे नैना, आवो घन श्याम तरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, बरस रहे नैना, बरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना। आवो घन श्याम तरस रहे नैना, आवो घन श्याम तरस रहे नैना। इस संसार में जब जब भक्तों ने भगवान को पुकारा है, भगवान अवश्य आए हैं। चाहे नरसिंह के रूप में हो, वराह के रूप में हो, वामन के रूप में हो, परशुराम के रूप में हो, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान सदैव तत्पर रहते हैं, अवश्य आते हैं। लेकिन भगवान तब तक नहीं आते हैं जब तक भक्तगण उसे पुकारते नहीं हैं। पुकारते पुकारते भक्तों की आंखों से आंसू नहीं आ जाते। इसलिए आवो घन श्याम तरस रहे नैना, 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 तरस रहे नैना,
बरस रहे नैना। बरस रहे प्रेम से गाइए, कृष्ण का जन्म कराना है। तरस रहे नैना, बरस रहे नैना। तरस रहे नैना, बरस रहे नैना। आवो घन श्याम तरस रहे नैना। आओ घन श्याम तरस रहे नैना। आवो घन श्याम तरस रहे नैना। आओ घन श्याम तरस रहे नैना। जय कृष्ण अनादि अनंत विभो, परमानंद रूप अनूप प्रभो। अवलोकित शोकित प्रणत जनम, परिवेश विशेष कलेश हनम। आवो घन श्याम तरस रहे नैना। आओ घन श्याम तरस रहे नैना। जय सत्यमयं जय ज्ञानमयं, तपयोग विराग सुध्यानमयं। धर्मादि सुकृत्य सुनेममयं, नितनौमि सुभाव सुप्रेममयम्। आवो घन श्याम तरस रहे नैना। आओ घन श्याम तरस रहे नैना। जय काश आकाश विकास ही है, परमेव परम अवकाश ही है। विशेष विशेष शेष ही है, नितनौमि परम सवेश ही है। आवो घन श्याम तरस रहे नैना। आओ घन श्याम तरस रहे नैना। परिभाषक सर्व सुशासक है, अतुलियम परम प्रशासक है। सब श्याम विराम लाम ही है, नितनौमि परम अभिराम ही है। आवो घन श्याम तरस रहे नैना। प्रेम से गाइए, तरस रहे नैना। तरस रहे नैना, बरस रहे नैना। बरस रहे नैना, बरस रहे नैना। तरस रहे नैना, बरस रहे नैना। बरस रहे नैना, बरस रहे नैना। आवो घन श्याम तरस रहे नैना। आओ घन श्याम तरस रहे नैना। जय कालहु काल सुकाल परम, सुर अंग समूह ही भालवरम। लावण्य ललित मधु महोदम, नितनौमि प्रमूल परम निधम। आवो घन श्याम तरस रहे नैना। आओ घन श्याम तरस रहे नैना। गोतीत अकथ्य अगम्य जनम, परिपूर्ण परात्पर परम भजम। परिबोधयतार्थ स्वार्थ है, नितनौमि परम परमार्थ है। आवो घन श्याम तरस रहे नैना। आवो घन श्याम तरस रहे नैना। आओ घन श्याम तरस रहे नैना। जयति गोलोक सुदाम पतिं, सदजन्म रनंजन परम गतिं। रस रूप स्वरस राधा रमणं, नितनौमि त्रिताप भव समनम्। आवो घन श्याम तरस रहे नैना। तरस रहे नैना। तरस रहे प्रेम से गाइए, बरस रहे नैना। तरस रहे नैना, बरस रहे नैना। तरस रहे नैना, बरस रहे नैना। आवो घन श्याम तरस रहे नैना। आओ घन श्याम तरस रहे नैना।
धरि रूप अनेक ही पूर्व जथा, अभिरक्षित त्रिलोक ही हरि व्यथा। पुनि हम दुख जाल कराल परे, अभिरक्ष प्रणत जन पाहि हरे। आवो घन श्याम तरस रहे नैना, आवो घन श्याम तरस रहे नैना, 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 तरस रहे नैना। आवो घन श्याम तरस रहे नैना, आवो घन श्याम तरस रहे नैना। चाहत मुनि संता कमला कंता, बल बल संता बलवंता, क्षत्रिय ब्रज धारण धर्म सुधारण, वंश धारण जन तारण। चाहत मुनि संता कमला कंता, बल बल संता बलवंता, क्षत्रिय ब्रज धारण धर्म सुधारण, वंश धारण जन तारण। देवकी के कारण नाद विवारण, असुर विदारण बद बारण, भव सिंधु तारण जनिय विचारण, भार तारण भगवंता। चाहत मुनि संता कमला कंता, बलवंत संता बलवंता, क्षत्रिय ब्रज धारण धर्म सुजारण, वंश धारण जन तारण। देवकी के कारण नाद विवारण, असुर विदारण बद बारण, भव सिंधु तारण जनिय विचारण, भार तारण भगवंता। भार तारण भगवंता, भार तारण भगवंता। तारण भगवंता। समस्त देवताओं ने स्तुति की। देवताओं की गर्भस्थ स्तुति से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए, और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार में प्रकट होने के लिए सोच लिया, उसी समय संसार का काल समस्त गुणों को लेकर विभूषित हो गया। आकाश में ग्रह नक्षत्र तारे शांत हो गए, दिशाएं स्वच्छ हो गई, आकाश में तारे जगमगाने लगे, पृथ्वी के बड़े बड़े नगर गांव बस्ती हीरों की खाने से भर गई, नदियों का जल निर्मल हो गया, सरोवर में कमल खिलने लगे, पक्षियों का गुंजन होने लगा, शीतल मंद सुगंधित हवा बहने लगी, ब्राह्मणों की शांत हुई अग्नि पुनः प्रज्वलित होने लगी, किन्नर और गंधर्व गाने लगे, सीतों और चारण स्तुति करने लगे, विद्याधर नाचने लगे, अप्सराएं अपने हाथों में फूल लेकर चलने लगी, देवता ऋषि मुनियों के मन में आनंद होने लगा, असुरों के मन में क्षोभ होने लगा। उसी समय रात का 8वां मुहूर्त निकल गया, भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, हर्षण योग, वृष लग्न, बुधवार को ठीक रात को 12 बजे जैसे बड़े बड़े पहाड़ों के पीछे से सूर्य प्रकट होता है, जैसे समस्त कलाओं से युक्त पूर्णिमा का चंद्रमा प्रकट होता है, जैसे सिंह के गर्भ से सिंह जन्म लेता है, वैसे देवकी के हृदय गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म ले लिया। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और देवकी और वसुदेव स्तुति करने लगे, और भगवान ने अपना दिव्य रूप दिखाकर वसुदेव जी से कहा, पिताजी यदि आप कंस के भय से डरते हो तो आप मुझे गोकुल में नंद और यशोदा के पास भेज दीजिए। वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को लेकर नंद बाबा के महल में आ रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो वसुदेव महाराज की जय। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, रुको रुको, हरे राम
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। वसुदेव जी यमुना को पार करते हुए धीरे 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 गोकुल में पहुंच रहे हैं। राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को नंद और यशोदा के वहां अर्पित करते हैं। नहीं, आज नंद बाबा के घर पर साक्षात आनंद का जन्म हुआ है। जब नंद बाबा को पता चला मेरे घर पर लाला का जन्म हुआ है, नंद बाबा आज खुशी के मारे पागल हो गए। जीवन के इतने लंबे समय के बाद एक लाला की प्राप्ति हुई। आज नंद बाबा परम प्रसन्न है। हजारों ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन कराया, अनेकों गायों का दान किया और समस्त ब्रजवासी उपहार लेकर आने लगे। और आज नंद